हम कुछ समय बात करेंगे। और आज का जो विषय रहेगा वो ये रहेगा अकेलापन। क्या रहेगा? ये अकेलापन क्या है? कितने लोग अकेलेपन को समझते हैं कि एक इंसान अकेलापन क्या है, ये अकेलापन कहाँ से आया, क्यों इंसान अकेला हो जाता है, क्यों इंसान को मतलब है ऐसा लगता है कि यार मेरे आसपास में कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल मतलब अकेला हूँ। हालेलुया। ये आज हम अकेलेपन के विषय में बात करेंगे। हालेलुया। और मुझे पता है कि ये विषय हर मनुष्य के लिए बहुत महत्व रखता है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की थी, किसकी सृष्टि की थी? जब आदम की सृष्टि की थी तब परमेश्वर जब आदम से मिलने के लिए आता था, क्या करने के लिए आता था? मिलने के लिए। और उसके बाद जब परमेश्वर चला जाता था उसके बाद में आदम अकेला हो जाता था। क्या हो जाता था? आपको पता है संडे को हम परमेश्वर के साथ 2 घंटे 3 घंटे इससे ज्यादा समय, इसके बाद में हम संसार में क्या है? अकेले। क्या है? तो जो परमेश्वर का जो समय आदम के साथ में, जब उसकी प्राणों के साथ जो उसकी संगति थी, परमेश्वर का जो समय था तब तक वो परमेश्वर के साथ था, लेकिन उसके बाद में वो क्या हो जाता था? तो परमेश्वर ने एक बात कही, निकाल करके पढ़ो उत्पत्ति और उसका 3 अध्याय। आज मैं आपको अकेलेपन के विषय में बात करने जा रहा हूँ। आज बहुत अच्छा विषय परमेश्वर ने हमारे बीच में रखा है और मैं चाहता हूँ कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें ताकि आप जान पाए कि वास्तव में हमारे जीवन के अंदर क्या चल रहा है। निकाल करके पढ़े उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसके 18 पद को निकाल करके पढ़े, पेज नंबर 4। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। फिर परमेश्वर ने कहा आदम का, यानी कि मनुष्य का, जो आदम जो परमेश्वर है उसका क्या रहना अच्छा नहीं है? अकेला रहना। आपको पता है मेरे बोलने वो अकेला कब होता था? वो अकेला तब होता था जब परमेश्वर के साथ में क्या नहीं करता था? संगति। उसके प्राण जो परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते थे तब वो क्या होता था? अकेला होता था। और ये बात किसको अच्छी नहीं लगी? परमेश्वर को। आप अकेले रहो, ये बात किसको पसंद नहीं है? परमेश्वर को नहीं। हालेलुया। हमारे अकेलेपन को दूर करने के लिए परमेश्वर ने कुछ प्रयास किए। क्या किए? कि इस इंसान का अकेलापन क्या हो जाए? आदम जब अकेला रहता था तो वो अदन की वाटिका में अकेला उधर उधर घूमता रहता था। परमेश्वर ने कहा इसका अकेलापन क्या करना चाहिए? खत्म करना चाहिए, दूर करना चाहिए। तो अकेलेपन को दूर करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? 19 पद निकाल करके पढ़े। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बेरेने पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। हाँ, अब देखो यहाँ पर आदम अकेला ना रहे, मनुष्य अकेला ना रहे, उसको अकेलेपन को दूर करने के लिए परमेश्वर ने किसको बनाया? जानवर। हालेलुया। 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 मनुष्य अकेला ना रहे इसलिए किसको बना दिया? जानवर। पक्षियों को बनाया, जानवरों को बनाया और किसके पास लेकर आया? आदम के पास। मैं पिछले दिनों के अंदर मतलब एक इंटरव्यू देख रहा था, एक क्रिकेटर थे, फिल्म स्टार लोग थे, तो उनसे पूछा गया जब आप खेलते हो या जब आप काम करते हो तब तो आप मनुष्य के बीच में हो, यानी कि पैसा कमाए, लेकिन जब आप अकेले होते हो तो अकेलेपन में आप क्या करते हो? तब उन्होंने बोला कि हमने फार्म हाउस ले रखे। क्या ले रखे? फार्म हाउस ले रखे और वहां पर हमने जानवर पाल रखे। क्या पाल रखे? बकरियां, भेड़, गाय और क्या बोलते हैं घोड़े और कबूतर, मतलब जानवर पाल। मैं हम उनके साथ क्या बिताते हैं? समय बिताते हैं। हालेलुया। कुछ लोग अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किसके साथ समय बिता रहे हैं? ये किसने बनाया है? परमेश्वर। हालेलुया। और कुछ लोग अपने घरों में कुत्ते पाल लेते हैं, बिल्ली जानवर पाल लेते हैं, अकेले रहते हैं तो क्या करते हैं? अकेले। और उन कुत्तों पर, उन जानवरों पर मनुष्य अपने आप से ज्यादा क्या करते हैं? खर्चा करते हैं। हालेलुया। उनके खाने की चीजें, उनके साबुन, उनका जो मैं जानता हूँ एक बहन को जिसने 2 कुत्ते पाल रखे हैं, उनका खर्चा उससे खुद से ज्यादा है। उसके जो शैम्पू वगैरह नहाने उनसे ज्यादा खर्चा उन पर करते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो क्या ना रहे? अकेले ना रहे। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए खर्चा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जानवरों के ऊपर। हालेलुया। क्या वास्तव में उससे किसी का अकेलापन दूर हो सकता है? हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जानवरों को लेकर के आया परमेश्वर। आज लोग फार्म हाउस बनाते हैं, जानवर रखते हैं, घर में जानवर पालते हैं ताकि जो, और अधिकतर ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो लोग अकेले होते हैं। क्या होते हैं?
वो जानवरों को पाल लेते हैं। किसको पाल लेते हैं? जानवरों को। और उन जानवरों के साथ समय बिताते हैं ताकि उनका अकेलापन क्या हो जाए? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, तो किसको बनाया? जानवर। लेकिन जानवरों को बनाकर भी परमेश्वर क्या नहीं हुआ? संतुष्ट नहीं हुआ। आज बहुत से लोग कुत्ते पास सब कुछ कर रहे हैं वो, लेकिन एक्चुअली के अंदर उसके बावजूद भी परमेश्वर को लगता है कि ये क्या है? अकेले है। हालेलुया। उसके आगे परमेश्वर ने क्या किया? आगे निकाल करके पढ़ो। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बेलने पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। हाँ, अब देखो परमेश्वर ने जब जानवरों को ला करके दिया तो परमेश्वर को लगा यार इसके साथ मेल नहीं खा रहे। क्या नहीं खा रहे? रहता तो है ये जानवरों के साथ में, जानवरों के साथ में रहता तो है, लेकिन इसका अकेलापन क्या नहीं हो रहा है? दूर नहीं हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप जानवरों से क्या नहीं कर सकते हो? बात नहीं कर सकते। हालेलुया। ना जानवर आपसे बात कर सकते, ना जानवर आपको शांति दे सकते हैं, ना कोई सांत्वना दे सकते हैं, ना आपके साथ आनंद मना। जानवर जो है वो आपके साथ में मनुष्य की फीलिंग्स के साथ क्या नहीं कर सकते हैं? जी नहीं सकते। थोड़ा बहुत जानवर होते हैं जो बातों को समझते हैं, थोड़ा बहुत जो जानवर होते हैं वो मतलब बातों को फॉलो करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से परमेश्वर मतलब उस आदम के अकेलेपन के अंदर जानवर क्या नहीं हो रहे थे? फिट नहीं हो रहे थे। इसलिए परमेश्वर किसको बना के लेकर आया? और स्त्री को कैसे बनाया? आदम के जैसा। कैसा? मेल खाने वाली। क्या खाने वाली? मेल खाने वाली। जैसा आदम था ऐसा स्त्री को बना करके लेकर के आ गया। हालेलुया। ताकि स्त्री जो थी वो आदम के साथ रहे और उससे मेल खाए और उसके अकेलेपन को क्या कर दिया जाए? दूर कर दिया जाए। हालेलुया। 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 तो आपको अगर पत्नी मिली है, पति मिले हैं, बच्चे मिले हैं, जो अगर मनुष्य को मिला ना, तो ये इसलिए नहीं मिला है कि मतलब आप उनसे लड़ो भिड़ो, है ना, या उनके साथ में, ये इसलिए मिला कि आप अकेले ना रहो, प्रेम करो। जो परमेश्वर ने आपको दिया उससे क्या करो? प्रेम करो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे अकेलेपन को दूर करने के लिए हमें वो चीजें दी है, हम उसी से लड़कर अकेले जाके बैठ जाते हैं। क्या करते हैं? उन्हीं से माथा बड़ी लड़ाई झगड़ा किया और अकेले जाके बैठ जाएंगे कोने। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अकेले दिया था अकेलेपन को दूर करने के लिए, भाई अकेला ना रहे। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है? लड़ भिड़ करके फिर अकेला। परमेश्वर कहता है मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। पत्नी लड़ भिड़ करके मेरे लिए ये नहीं किया, उस कोने में जाकर के बैठी हुई है अलग। बच्चे लड़ भिड़ करके उस जगह में, माँ बाप लड़ भिड़ अकेले बैठे हुए। क्या बैठे हुए? क्योंकि परमेश्वर ने काहे के लिए दिया? ताकि अकेले ना रहे। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए दिया है, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो पति है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो कोई भी आपको जो मिला वो इसलिए मिला है कि आप क्या ना रहें? अकेले ना रहें। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर की मैंने बोला नहीं कि हम परमेश्वर की योजनाओं को समझते नहीं। क्या नहीं करते? ये मिल गई मुझे, मेरे सर पर पता नहीं क्या बोझ लाद के रख दिया। हालेलुया। हालेलुया। ये पत्नी कहाँ से ला करके मेरे सर पे बिठा दी। हालेलुया। ये पति पता नहीं कहाँ से ला करके मेरी छाती पे बिठा दिया। हम ऐसी बातें करते हैं। हालेलुया। कारण ये है कि हम नहीं समझ पा रहे कि ये हमें क्यों मिले हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे अकेलेपन को देखा और अकेलेपन को देख करके परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। जो कुछ मिला किसकी तरफ से मिला? परमेश्वर। आपको उससे प्रेम करना चाहिए क्योंकि आपको परमेश्वर ने दिया है। मैं बता रहा हूँ कि आप कुछ समय बाद में लड़ भिड़ करके हो सकता है बहुत से लोग तलाक ले लेते हैं, बहुत से लोग अलग हो जाते हैं, बहुत से लोग माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, बहुत से माँ बाप बच्चों को छोड़ देते हैं और एकांत अलग जगह में जाकर रहना शुरू करते हैं। जानवर पाल लेंगे उनके साथ, मतलब अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो कोशिश करते रहते हैं, हम ऐसे करें ऐसे करें। पर एक्चुअली के अंदर आप जब तक परमेश्वर के दिए हुए उस मनुष्य से प्रेम करते हुए अपने जीवन को नहीं जियोगे, आपका अकेलापन कभी दूर नहीं हो सकता। हालेलुया। हम अपने जीवन के अंदर अपने अकेलेपन से होकर के जाए। परमेश्वर कहता है मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। और इसी वजह से आज हमें क्या दिए गए हैं? ये सब कुछ दिया गया है।
पत्नी मिली, पति मिला, बच्चे मिले, माँ बाप मिले, भाई मिले, बहन मिला, चाचा ताऊ, जो भी आपको जो कुछ भी मिला है, ये इसलिए मिला कि आप क्या ना रहे। भीड़ के अंदर मनुष्य क्या है? अकेला है। सब कुछ आसपास में, फिर भी क्या है? अकेला है। हालेलुया। क्योंकि जो दिया है उससे हम क्या नहीं कर रहे? प्रेम नहीं कर रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर हवा को परमेश्वर उसके पास बनाकर लेकर के आया, क्या बोलते हैं, आदम के पास बनाकर लेकर के आया। तो आदम ने कहा कि ये मेरे हड्डी की हड्डी और मेरे मांस का मांस है, तो इसका नाम क्या होगा? नारी। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा कि ये दोनों क्या रहेंगे? एक। जब आदम ने उसको पहचान लिया, आदम ने क्या कर लिया? पहचान लिया कि ये मेरी हड्डी की हड्डी और ये मेरे मांस का मांस है, तो ये इसका नाम हवा होगा। जैसे ही परमेश्वर ने दिया, उसने पहचान लिया कि ये मुझ में से ही निकली है, इसलिए परमेश्वर ने उससे क्या कहा? ये दोनों एक होकर के रहेंगे। मुझे ये पति क्यों मिला है? पता ही नहीं है। लड़ने के लिए, काहे के लिए? लड़ने के लिए। पत्नी क्यों मिली है? लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, एक दूसरे को घूंसे मारने के लिए हमें मिली है। हालेलुया। पर एक्चुअली में आपको इसलिए नहीं मिली, आपको परमेश्वर ने इसलिए दिया है कि आप पहचानो कि आपको वो आपके हार्ट का, आपके मांस का मांस और आपकी हड्डी की हड्डी है। हालेलुया। इसलिए आप उससे वैसे ही प्रेम करो जैसे आप अपने आप से क्या करते हो? प्रेम करते हो। अपने पति से वैसे ही प्रेम करो जैसे आप अपने आप से क्या करते हो? प्रेम करते हो। बच्चे हमें इसलिए मिले कि हम उनसे ऐसे ही प्रेम करें जैसे हम अपने आप से प्रेम करते हैं। हालेलुया। जो भी मिला इसलिए मिला कि हम उससे अपने आप से, जैसा हम अपने आप से प्रेम करते हैं, ऐसे हम उनसे क्या करें? प्रेम करें। हालेलुया। लेकिन हम धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? अकेले। लड़ बैठ करके वो उस कोने में, वो उस कोने में। पहले तो घर में कोने में घुस जाते हैं, उसके बाद में घर से अलग भी हो जाते हैं। वो उस घर में, वो उस घर में, वो उसके बाद में शहर भी छोड़ देते हैं, वो शहर में, वो शहर में। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, उसके बाद में हम क्या होते जा रहे हैं? अकेले होते जा रहे हैं। परमेश्वर कहता है मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। हालेलुया। अगर आप अकेले हो जाओगे, अगर आप अकेले रहोगे तो कभी भी जीवन का क्या नहीं ले सकते हो। जानवर आपके पास परमेश्वर इसलिए लेकर के आया, आपका अकेलापन दूर करे, यानी कि उनके साथ में समय बिताओ, खेलो कूदो। उन जानवरों के साथ आपको पति इसलिए दी, पति इसलिए, बच्चे इसलिए दिए कि उनके साथ समय बिताओ, उनके साथ जीवन का आनंद लो। ये सारी चीजें परमेश्वर ने हमें इसलिए दी कि उनके साथ हम जीवन का क्या ले सके। लेकिन आज भी हम क्या है? अकेले। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर ने परफेक्ट दे दिया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आज हम क्या है? अकेले। हालेलुया। आपको पता है अकेलापन कहां से आया? हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा था? मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। हालेलुया। लेकिन ये अकेलापन आया कहां से? क्या परमेश्वर ने तो आपके अकेलेपन को खत्म करने के लिए सब कुछ दे दिया था कि नहीं दिया था? हालेलुया। बाइबल बताती है जानवर दिए थे, बाइबल बताती है जानवर दिए थे, बाइबल बताती है कि जानवर दिए थे, बाइबल बताती है जानवर दिए थे, बाइबल बताती है कि स्त्री थी। हमारे जीवन के अंदर हमें संगति करने के लिए, हमारे अकेलेपन को दूर करने के लिए परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी हम आज क्या हैं? अकेले। हालेलुया। हालेलुया। और ये अकेलापन आया कहां से आया अकेलापन? पता है आपको? जब परमेश्वर, बाइबल इसके आगे आप निकाल करके पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है जब मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया, क्या हो गया? परमेश्वर से अलग होने के कारण मनुष्य के जीवन से जो प्रेम परमेश्वर का था, वो प्रेम उसके जीवन से क्या हो गया? चला गया। क्योंकि प्रेम शरीर में नहीं है, प्रेम कहाँ है? आत्मा में। बाइबल का वचन बताता है कि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। और बाइबल बताती है परमेश्वर क्या है? आत्मा है। जब इंसान के जीवन से परमेश्वर, पाप के कारण परमेश्वर अलग हुआ, तब उसके जीवन से क्या चला गया? प्रेम चला गया। आपको पता है, आप जब तक आप अपने जीवन में अकेलेपन से होकर के जाओगे, दोनों चीज आपके पास में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दोनों चीजें। जीवन के अंदर परमेश्वर होना चाहिए, और साथ में जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो व्यक्ति आपके साथ में होना चाहिए। जीवन में परमेश्वर है और साथ में वो व्यक्ति जो परमेश्वर ने आपको दिया, तो आप कभी अकेले नहीं रहो। बहुत से लोग जो जीवन, जो साथ में जो जीवन दिया हुआ है, साथ ही दिया हुआ उसको, लेकिन अपने जीवन में किसको नहीं रखते? परमेश्वर। बहुत से लोग अपने जीवन में परमेश्वर को रखते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है उसको वैसा प्रेम नहीं करते जैसे वो अपने आप को प्रेम करते हैं। इस वजह से अकेलेपन से इंसान जाता है। कहां से जाता है?
परमेश्वर ने मनुष्य के अकेलेपन को देखा, अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने उसकी एक योजना बनाई। खुद परमेश्वर उसके साथ रहा, फिर भी उसके जैसा एक सहायक बना करके उसको दे दिया, ताकि वो क्या ना रहे, अकेला। आप दोनों के, अगर आप परमेश्वर को छोड़ देते हो तो भी आप अकेले हो। परमेश्वर के दी जो परमेश्वर ने आपको जो जीवन में दिया है उसको छोड़ देते हो तो भी आप क्या हो, अकेले हो। दोनों आपके जीवन में होने चाहिए। आपकी देह भी होनी चाहिए, और आपके आत्मा जो आत्मा आपसे जुड़ी हुई परमेश्वर, वो भी आपके साथ में होना, तब आप कभी अकेलेपन से होकर के नहीं जाओगे। हालेलुया। अन्यथा आप कहीं से होकर जाओगे, अकेलेपन से, निराशा से, कमजोरी से, दुर्बलताओं से। हालेलुया। इन सब चीजों से होकर के आप जाओगे और आप देखोगे कि आपके जीवन में कोई शांति। जब वो परमेश्वर से अलग हो गया, परमेश्वर से अलग होने के कारण उनके भीतर प्रेम, परमेश्वर का प्रेम खत्म हो गया। क्योंकि मैं एक भाई, अगर मेरा भाई है तो उस भाई से मैं सच्चा प्रेम तभी कर पाऊंगा जब परमेश्वर मेरे जीवन में होगा। तभी मैं उसके साथ क्या रख सकता हूँ, संगति। तभी वो मेरा अकेलापन क्या कर सकता है, दूर। मैं अपनी पत्नी से उसके साथ में सच्चा क्या बोलते हैं, संगति तभी कर पाऊंगा, सच्ची तरीके से उसके साथ तभी रहूंगा जब मेरे जीवन में परमेश्वर का प्रेम है, तभी मैं उसके साथ सच्ची तरीके से रह पाऊंगा। तो जीवन में परमेश्वर नहीं और बाहर जो परमेश्वर ने दिया वो नहीं, तो फिर आप अकेले। हालेलुया। बहुत से लोग आज अपने इस संसार के अंदर अपने घरों को, अपने परिवारों को, अपने क्या बोलते हैं, को स्थापित करने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। क्या करते हैं, पैसा कमा के लाते हैं, खूब पैसा खर्च करते हैं कि भाई कैसे मेरा परिवार बना रहे, शांति बनी रही है, मतलब पूरी कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, पूरी कोशिश। लेकिन उसके बावजूद भी परिवारों में विवाद, लड़ाई झगड़े, अशांति, ये सारी फैली रहती है। इसके पीछे का कारण या तो जीवन में परमेश्वर नहीं है, या फिर वो व्यक्ति आपके साथ नहीं है जो परमेश्वर ने आपको दिया। हालेलुया। हालेलुया। मेरी बातें कितने लोगों को समझ में आ रही है? हालेलुया। अगर आज आप मेरी बातों को समझ रहे तो आप अपने अकेलेपन से क्या जाओगे, बाहर आ जाओगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब परमेश्वर पाप किया, परमेश्वर से अलग हुए, जीवन से प्रेम चला गया, शांति चली, आत्मा के सारे नौफल निकल गए। इसलिए आज चाहे पत्नी पास में है, चाहे पति पास में है, चाहे बच्चे पास में, कुछ भी पास में है, लेकिन हम फिर भी क्या है, अकेले। पूरा घर भरा पूरा है, लेकिन एक इंसान कोने में बैठा हुआ है। हालेलुया। पूरा घर में सब कुछ है, लेकिन एक इंसान का कारण क्यों? क्योंकि हमारे भीतर अब कौन नहीं था, परमेश्वर। इसलिए जो परमेश्वर ने अकेलेपन को मिटाने के लिए दिया था, उसके होते हुए भी हम क्या हो गए, अकेले हो गए। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, प्रभु चाहता है कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। शैतान जब आता है ना, शैतान आपके जीवन को अकेला कर देता है। कैसा कर देता है, अकेला। वो तब करेगा, वो आपके जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति को खत्म कर देगा, और उसके साथ साथ जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसके बीच में भी विवाद पैदा करेगा, लड़ाई झगड़े पैदा करेगा और अलग करेगा, ताकि आप क्या जाओ, अकेले। एक घर में रहते हुए मैंने देखा है पति पत्नी 3-3, 4-4, 5-5 साल तक बात नहीं करते। हालेलुया। बच्चे माँ बाप से बात नहीं करते, माँ बाप बच्चों से बात नहीं करते, भाई बहन आपस में बात नहीं करते। हालेलुया। हालेलुया। अकेले हो, क्या हो, अकेले। लोगों को दिखाने के लिए कि भाई वो इनका परिवार, इनका घर, ये वो सब कुछ है, लेकिन क्या हो, अकेले। कोई किसी से क्या नहीं करता है, प्रेम नहीं करता, सबके सब अकेले। हालेलुया। आपको पता है ये चीजें कहाँ आ गई है, कलीसिया में, जहाँ जिसको परमेश्वर ने अपनी लहू से सींच करके जिस कलीसिया को, जिन लोगों को बनाया था, उनके बीच में भी ये चीज आ गई है। हालेलुया। कलीसिया में हम एक दूसरे से क्या नहीं करना चाहते, प्रेम नहीं करना चाहते, जबकि वास्तव में कलीसिया के अंदर हम आए हैं तो हमारे भीतर भी परमेश्वर, जो लोग हमें मिले वो भी परमेश्वर के द्वारा ही मिले। लेकिन ये संसार का जो है ना, वो कहाँ गया, हमारे जीवन के अंदर आ गया। हम कलीसिया के अंदर भी, कलीसिया के अंदर परमेश्वर हमें जीवन के साथ में इन सब चीजों, वो कहता है अकेले रहना अच्छा नहीं है। हम संसार में अकेले थे, इसलिए परमेश्वर के प्रेम के कारण हम कलीसियाओं में, ऐसी जगहों में आए जहाँ पर परमेश्वर का प्रेम मिला, और वहां पर परमेश्वर ने हमारे अकेलेपन को क्या कर दिया, दूर कर दिया। हमारे जीवन में हमें बीमारी कारण अकेले थे, परमेश्वर ने बीमारी से निकाला। हालेलुया। आप अगर क्या बोलते हैं अपने शादीशुदा जीवन में सफल थे, परमेश्वर ने आपके हमारे शादीशुदा जीवन को सफल किया। आर्थिक रीति परेशान थे, परमेश्वर हर जगह आपको क्या कर रहा है, बलवंत बना रहा है, ताकि आप क्या ना रहे, अकेले।
लेकिन उसके बावजूद भी आज हम क्या है? हालेलुया। जीवन देने वाला परमेश्वर, हालेलुया, सब कुछ देने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में होने के बावजूद भी हम आज क्या है? अकेले। हालेलुया। जीवन में परमेश्वर नहीं और साथ में वो व्यक्ति नहीं जो परमेश्वर ने आपको दिया है, तो फिर आप क्या रहोगे? अकेले रहोगे। हालेलुया। आज भी परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। प्रभु चाहता है कि हम क्या ना रहें? अकेले रहें। मैंने बोला ना, अकेलेपन को मिटाने के लिए जानवर, अकेलेपन को मिटाने के लिए जीवित प्राणी, यानी कि हमारे ही जैसे मनुष्य को परमेश्वर बना करके परमेश्वर ने हमें दे दिया। हालेलुया। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अगर मैं इस जगह के अंदर सैकड़ों लोगों को चंगाई दे दूं, अगर मैं इस जगह के अंदर तो सैकड़ों दुष्ट आत्माओं को निकाल दूं, अगर मैं इस जगह के अंदर सब कुछ करने के बाद भी अगर मैं अकेला रहता हूँ, तो मेरी सेवकाई क्या है? बेकार है। हालेलुया। मेरी सेवा ये है कि जो मैं सेवा कर रहा हूँ उसके द्वारा हजारों लोग हमसे क्या करें? प्रेम करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रेम के द्वारा हमें क्या नहीं करता है? अकेला नहीं छोड़ता। आपको पता है, आपके मेरे अकेलेपन को मिटाने के लिए जब रिश्ते असफल हो गए, क्योंकि परमेश्वर ने अकेलेपन को मिटाने के लिए किसको दे दिया था? रिश्तों को। किसको दे दिया था? रिश्तों को। पति के रिश्ते, पत्नी के रिश्ते, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, यार, सब सारे रिश्ते दिए थे ताकि इससे हमारा अकेलापन क्या हो जाए? खत्म। लेकिन जब परमेश्वर से मनुष्य जब परमेश्वर से अलग हो गया, फिर भी अकेला रहा। इस अकेलेपन को मिटाने के लिए आपको पता है परमेश्वर ने क्या किया? हालेलुया। खुद परमेश्वर मनुष्य बन करके संसार में आ गया ताकि आपके मेरे जीवन का अकेलापन क्या कर दे? हालेलुया। क्योंकि हम अकेले इसलिए हो गए थे कि मनुष्य ने क्या किया था? पाप किया था। आपको पता है, जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ तो वो अकेलेपन से होकर के गया। किससे होकर के गया? जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया था और जब उसने पूरी मनुष्य जाति का पाप अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर उठा लिया, जब पूरी मनुष्य जाति का पाप उसने अपने ऊपर उठा लिया, तब परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया? छोड़ दिया। आपको पता है, उसके चेलों ने छोड़ दिया, उसको दुख नहीं हुआ। उसके चेलों ने छोड़ दिया, दुख नहीं हुआ। जब वो क्रूस पर लटका हुआ था, कोई साथ नहीं था, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब परमेश्वर ने छोड़ दिया, तब उसने एक बात बोली, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ा? हालेलुया। आपको पता है, हम परमेश्वर को हम छोड़ देते हैं, परमेश्वर हमें क्या छोड़ेगा? हालेलुया। हमें बोलेगा नहीं। आपको पता है, आप ऐसे अकेलेपन में चले जाओगे जहां आप हमेशा क्या रहोगे? निराश रहोगे। यीशु मसीह इस संसार में बलिदान इसीलिए किया गया कि हम क्या ना रहें? अकेले नहीं। उस क्रूस के ऊपर जब हमारे पापों को उठाया गया, पापों को उठाने के कारण वो एक अकेलेपन से होकर के गया, और वो अकेलापन एक दिन का नहीं था, 3 दिन का था। वो 3 दिन तक अंधलोक में उतर गया ताकि फिर से जी उठे और हमारे जीवन के अंदर हमारे अकेलेपन को क्या कर दे? दूर कर दे। हालेलुया। 3 दिन तक वो मारा अंधलोक के अंदर ताकि आपके मेरे अकेलेपन को क्या कर दे? दूर कर दे। हालेलुया। आज परमेश्वर एक मनुष्य बनकर के, एक मनुष्य, परमेश्वर बनकर नहीं आता आपके पास में, आज यीशु मसीह एक मनुष्य बनकर आता है आपके पास में ताकि आपके जीवन के अकेलेपन को क्या कर दे? खत्म कर दे। हालेलुया। मनुष्य के अकेलेपन को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने जानवर दे दिए, क्या बोलते हैं, स्त्री दे दी, परिवार दे दिया, सब कुछ दे दिया, फिर भी अकेला हो गया इंसान। हालेलुया। उस अकेलेपन को खत्म करने के लिए खुद परमेश्वर मनुष्य बनकर के संसार में आ गया, इस पृथ्वी पर आ गया ताकि हमारा अकेलापन क्या हो जाए? दूर हो जाए। हालेलुया। ये आज मैं एक समय था जब मैं और मेरी पत्नी दोनों एक बीमारी, मतलब एक परिस्थिति से जूझ रहे थे जहाँ पर भयंकर अंधकार था और हम बिल्कुल अपने आप में अकेलापन महसूस करते थे। क्या महसूस करते थे? कोई हमारी मदद करने वाला नहीं था, अकेले होकर के जा रहे थे। मेरी पत्नी को देख करके मैं रोता रहता था कि ये परिस्थिति कब सही होगी, और मैं हमेशा अकेलेपन की परिस्थिति से होकर के जा रहा था। आपको पता है, मेरे अकेलेपन को खत्म करने के लिए कौन आया? यीशु मसीह। हालेलुया। और उसने जब मेरा अकेलापन खत्म कर दिया, वो दिन आज का दिन है, मैं क्या नहीं हूँ? अकेला नहीं। और मैं कभी भी परमेश्वर नहीं चाहता कि प्रभु मुझे छोड़े। दुनिया का हर इंसान छोड़ दे, पर मुझे कौन नहीं छोड़ना चाहिए? प्रभु नहीं छोड़ना। ना मैं प्रभु को छोड़ूंगा, क्योंकि उसने मेरा अकेलेपन को क्या कर दिया? दूर कर दिया। जब उस बीमारी से होकर के जा रहे थे, परिवार कोई भी लोगों ने प्रयास किया, माँ बाप ने प्रयास किया, भाई बहनों ने प्रयास किया, हर तरीके से प्रयास किया गया कि भाई इनकी समस्याओं से इन्हें क्या किया जाए? निकाला जाए।
फिर भी अकेलेपन के अंदर, लेकिन किसी का कुछ भी काम में नहीं आया। काम में अगर कोई आया तो कौन आया? यीशु मसीह। मनुष्य बनकर आया। क्या बनकर आया? मनुष्य बनकर। वो कहता है कि मैं तुम्हें क्या नहीं छोड़ता हूँ? अनाथ नहीं छोड़ता। अगर आप यूहन्ना 14 निकाल करके पढ़ते हो, कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ता हूँ। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा भेजूंगा, जो हमेशा तुम्हारे क्या रहेगा? साथ रहेगा। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा को पा लेते हो, यीशु मसीह को पा लेते हो, फिर आप अकेले नहीं। उसके बाद परमेश्वर का प्रेम आपको मिलता है, और उसके बाद आप अकेलेपन से क्या जाते हो? बाहर आ जाते हो। हालेलुया। जब यीशु मसीह मिला, अकेलापन चला गया। जो पत्नी दी थी वो समझ में आने लगी, माँ बाप दिए थे वो समझ में आने लगे, बच्चे दिए थे, सबसे क्या करना शुरू किया? प्रेम करना। और अकेलापन क्या हो गया? खत्म हो गया। मैं बोल रहा हूँ कि अगर परमेश्वर के पास आते हो तो जीवन लो। क्या लो? हाँ, ये इस चक्कर में मत रहो कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम, ये तो बाबा वाला काम मेरा होना नहीं। जीवन देने वाला, जीवन लोगे तो सब कुछ मिलेगा परमेश्वर के पास। अगर जीवन ही नहीं लोगे तो फिर बेकार है। तो वचन बोलता है मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे। हालेलुया। और मैं लोगों को यही सिखाता हूँ, अगर किसी को देना है तो क्या दो? यीशु मसीह दो, जीवन दो। हालेलुया। सर दर्द, पीठ दर्द, कमर दर्द, ये परमेश्वर की, आप जब भी प्रार्थना करोगे पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करेगी। आप जीवन दो प्रभु को, जीवन की बातें दो, ताकि लोग आपको परमेश्वर को पाकर अपने अकेलेपन से क्या जाए? बाहर आए। हालेलुया। मैंने बहुत से लोगों को इस जगह के अंदर पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि ये व्यक्ति अकेला, एक माँ बेटे घर में है, माँ दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, बेटा दिन भर बाहर घूमता रहता है, वो अकेला भटकता रहता है, माँ अकेले अपने घर में बनी रहती है। कोई जीवन देने वाला नहीं। हालेलुया। कोई जीवन देने वाला नहीं। पत्नी छोड़ करके चली गई, सब कुछ समाप्त। उस समय के अंदर जीवन देने के लिए कौन आया? यीशु मसीह। और उसने आकर के कह दिया जीवन। लेकिन आज हम उसके पास आने में ऐसे आता है, वहां ठीक है मस्ती। प्रभु से प्रेम करो। आपके अकेलेपन को उसने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। हालेलुया। जब आप अकेलेपन से होकर के जा रहे थे, निराशा से होकर के जा रहे